बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। पाकिस्तान में सियासी और मुआशी हालात इंतहाई तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं और अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बर्फ़ पिघलना शुरू हो चुकी है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कुछ बैकडोर राब्ते भी हो रहे हैं और इसमें इंतहाई अहम किरदार सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की तरफ से वज़ीर ख़जाना इसहाक डार बैकडोर राब्तों में भी किरदार अदा कर रहे हैं और सदर मुमलिकत से मुलाकात भी कर रहे हैं। आज वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से इस्लामाबाद में मुलाकात की है, जिसमें 3-4 अहम नुक्तों पर बातचीत की गई है। सबसे पहला नुक्ता यह था कि आइंदा के जो आम इंतखाबात होने हैं उसका शेड्यूल कैसे तय किया जाना है, और अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब असम्बली से निकलने का ऐलान करती है, इस्तीफ़े देने का ऐलान करती है और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को भी तहलील कर देती है, तो फिर हुकूमत और अपोजिशन मिलकर आइंदा का लाहे अमल कैसे तय करेंगे। हमारे जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद दिसंबर में ही जो इलेक्शन का ऐलान है वो हो जाए, लेकिन इत्तेहादी जमातें जो हैं उनके दरमियान अभी तक इस बात के ऊपर इत्तफाक राय नहीं हो रहा कि आम इंतखाबात मार्च 2023 में कराए जाएँ या फिर अक्टूबर 2023 में। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यह ख्वाहिश है कि आइंदा आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 तक होने चाहिए। और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी इंतहाई अहम बयान आया है और वो बयान ये था कि हुकूमत अगर डिजिटल मरदमशुमारी कर रही है और इसके नताइज जल्दी आ जाते हैं तो उसके बाद हो सकता है कि 6 महीने के अंदर अंदर आम इंतखाबात हो जाएं। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ अपना दबाव मुसलसल बढ़ाती है तो फिर हुकूमत के लिए इसके पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं होगा कि वो आइंदा आम इंतखाबात का ऐलान करें। आज जब वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और सदर मुमलिकत के दरमियान मुलाकात हुई है तो उसमें आइंदा की जो सियासी हिकमत अमली है उसके ऊपर तो बात हुई है, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की मईशत है इसके ऊपर भी इत्तेहादी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ से अपना ताउन मांग लिया है। ख़ासतौर पर वज़ीर ख़जाना ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से यह कहा है कि जो IMF प्रोग्राम की शराइत हैं इसके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद करने के लिए पंजाब और KP गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड किया जाए और पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं इसमें PTI हुकूमत के साथ ताउन करें। ख़ासतौर पर हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत है इसको संभालने के लिए एक तो IMF प्रोग्राम को ऑन ट्रैक रखा जाए और जो IMF की शराइत है इनको पूरा किया जाए। साथ ही साथ हुकूमत उन शराइत पर अमल दरामद करने के लिए अगरचे इस बात को नहीं मान रही कि पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो एक एमरजेंसी में चली गई है और पाकिस्तान को इक़्तिसादी एमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है, लेकिन दबे लफ्ज़ों में हुकूमत ये कह रही है कि जो भी पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए इक़दाम करने होंगे वो हुकूमत करेगी। हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि पाकिस्तान में इक़्तिसादी एमरजेंसी नहीं लगाई जाएगी, लेकिन साथ ही साथ वो 3-4 बातें ऐसी हैं जो कि एमरजेंसी का हिस्सा हो सकती हैं लगाने का, उसके ऊपर वो इत्तफाक कर रही है। मसलन हुकूमत ये कह रही है कि अगर पाकिस्तान की मईशत को संभालना है तो सबसे पहले हुकूमत को अपनी दरामदात को कम करना होगा। दरामदात को कम करने के लिए हुकूमत ने 3-4 स्टेप्स पहले ही ले लिए हैं और जो सबसे बड़ा स्टेप लिया गया है कि जो लग्जरी और गैर ज़रूरी अशिया की दरामद थी उसको अब काफ़ी हद तक रोक लिया गया है और बड़े पैमाने पर इस वक्त कारोबार जो हैं वो बंद होना पाकिस्तान में शुरू हो चुके हैं। ख़ास तौर पर अब तो जो खाने पीने के कंटेनर्स हैं वो भी बंदरगाहों पर रुके हुए हैं और टेक्सटाइल की एक बहुत बड़ी मशीनरी जो है वो पाकिस्तान की बंदरगाहों पर रुकी हुई है। अरबों डॉलर्स की ये मशीनरी है जिसकी LCs नहीं खुल रही। LCs इसलिए नहीं खुल रही कि पाकिस्तान के पास डॉलर्स ही नहीं है और हुकूमत कोशिश कर रही है कि जो भी डॉलर्स इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं इसको पाकिस्तान के अंदर ही रहने दिया जाए, इसको मज़ीद इसका जो आउटवर्ड फ्लो है वो ना हो, डॉलर किसी भी तरीके से बाहर ना जाए। हुकूमत ये भी कोशिश कर रही है कि जो उसके अखराजात हैं वो कम किए जाए, लेकिन इसमें जो ब्यूरोक्रेसी है वो सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के जो अखराजात हैं वो हुकूमत चलाने के लिए उसमें अभी तक किसी किस्म की कोई कमी नहीं हुई, बल्कि अगर आप पिछले सहमाही का जो गुज़िश्ता साल है उसके साथ मुकाबला करें तो पाकिस्तान के जो अखराजात हैं वो बढ़ चुके हैं। अब वज़ीर ख़जाना ने सदर मुमलिकत से भी ये कहा है कि वो मईशत को संभालने के लिए अपना किरदार अदा करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड रखें। अगर आप गौर करें तो
پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں پچھلے ایک ہفتے کے دوران انہوں نے کوئی بڑا اعلان نہیں کیا، بلکہ اب ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ انہوں نے اپنا لہجہ نرم رکھا ہوا ہے۔ حکومت کے اوپر وہ اتنی زیادہ تنقید نہیں کر رہے اور نہ ہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، بلکہ وہ بار بار صرف ایک ہی مطالبہ دہرا رہے ہیں کہ حکومت الیکشن کا اعلان کر رہے اور الیکشن کی تاریخ دے۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان جو ہیں جو بیک ڈور رابطے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان چل رہے ہیں اس سے مطمئن دکھائی دے رہے ہیں، اور ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کسی بھی وقت الیکشن کا اعلان کر سکتی ہے۔ پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے اس وقت وزیر خزانہ جو ہیں وہ پوری دنیا سے رابطہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے امریکہ، برطانیہ، چین اور سعودی عرب کے جو سفیر ہیں پاکستان میں ان سے ملاقاتیں کی ہیں، اور ان کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ پاکستان IMF کا جو پروگرام ہے اس کو ہر صورت مکمل کرنا چاہتا ہے، اور جو بیرونی ادائیگیاں ہیں، بیرونی قرضے ہیں، وہ بھی بر وقت ادا کرے گا۔ وزارت خزانہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پاکستان میں اقتصادی ایمرجنسی لگائی جائے یا پھر اس کے لیے راہ ہموار کی جائے، لیکن وزارت خزانہ جو ہے وہ بین الاقوامی برادری کو بھی یہ یقین دہانی کرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ معیشت کو سنبھال لیا جائے گا اور پاکستان کو کسی قسم کا کوئی ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ لیکن جو حقائق ہیں وہ اس کے تھوڑے سے برعکس ہیں، کیونکہ پاکستان دیکھا جائے تو پاکستان کی جو تاجر برادری ہے، سرمایہ کار ہیں، کاروباری برادری ہیں، وہ اس وقت ڈیفالٹ ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کی کاروبار اس وقت بند ہو چکے ہیں اور ان کا جو سرمایہ ہے وہ بھی اس وقت پھنسا ہوا ہے، کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جو کمرشل بینکس ہیں، نجی بینکس ہیں، ان کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ جو LCs ہیں وہ بڑے پیمانے پر نہ کھولی جائیں اور درآمدات کو ہر صورت روکا جائے۔ اسٹیٹ بینک یہ بھی کہہ رہا ہے کہ درآمدی بل جب تک کم نہیں ہوتا اور پاکستان کا تجارتی خسارہ کم نہیں ہوتا اس وقت تک ڈالر کی قیمت کو بھی روکنا تھوڑا سا مشکل ہوگا۔ تو پاکستان کی جو سیاسی اور معاشی صورتحال ہے اس وقت حکومت اور اپوزیشن دونوں مل کر یہ کوشش اب انہوں نے آغاز کر دیا ہے کہ اس کو مل کر ٹھیک کیا جائے گا، لیکن اس میں ایک شرط بھی یہ رکھی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا، اور آج ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری جنرل اسد عمر نے یہ کہا ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑ کر میدان خالی نہیں چھوڑیں گے۔ تو اسد عمر کا بیان جو ہے وہ بہت ہی معنی خیز ہے، کیونکہ اسد عمر پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اسمبلیاں توڑ کر میدان خالی نہیں چھوڑے گی اور ایسی کوئی سیاسی غلطی نہیں کرے گی، جس سے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ شاید تحریک انصاف اسمبلی کے اندر رہتے ہوئے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کرے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔